मेरे बच्चे, आप इस संदेश तक ऐसे नहीं आए हैं, बल्कि माता रानी ने आपको बुलाया है। अगर आप माता रानी से प्रेम करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में 777 जरूर टाइप करें, क्योंकि आज आप ऐसी सच्चाई जानने वाले हैं, जिसे जानकर आपको बहुत जोरदार झटका लगने वाला है। ऐसी ऐसी सच्चाइयां आपके सामने खुलेगी, जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। माता रानी चाहती है कि ये सच्चाइयां आपके सामने आए, इसलिए आप इस संदेश तक पहुंचे हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये आपके लिए है, तो आप तैयार हैं। तो हाँ, लिखकर इस संदेश को लाइक करें। क्नॉइस आप लोगों को। हो सकता है आपको कोई काम करने का जब मन नहीं करता, तो आप रेस्टिंग मोड में चले जाते हैं, तो ईश्वर कह रहे हैं वह आपके लिए बिल्कुल सही है। कई बारी होता है कि आपको ऐसा फील करते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं होता। खाली बैठना पसंद कर लेंगे नॉइस, बट कुछ काम करना आप पसंद नहीं करेंगे। वो उस समय इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी उस समय रिलैक्स मांग रही होती है कि आप रेस्ट करो, रिलैक्सेशन मोड में चले जाओ। रेस्ट रिसेवनेशन आपने शायद वो किया भी है। अगर नहीं किया है तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपने रेस्ट करना है क्नॉइस थोड़ा सा, ताकि आपकी जो बॉडी है वह रेसनेट हो सके एंड दोबारा से आप वो एक बेहतरीन ऊर्जा को लेकर के अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सके। तो जब भी आप रेस्ट करें और 2-4 दिन 6 दिन आपका हफ्ता खराब चला जाए, तो वो खराब नहीं जाएगा। एक्चुअल में वो आपका एनर्जी फील्ड को और ज्यादा स्ट्रांग करेगा कि आप एक नई ऊर्जा के साथ अपने काम की नई शुरुआत करें। ये यहाँ पर ईश्वर कहना चाहते हैं। तो अगर इस तरीके की चीजें आपके साथ हो रही है, आपका कभी कुछ काम करने का मन नहीं करता, नॉइस तो ईश्वर कह रहे हैं, आपने कुछ भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार से आपको किया जा रहा है, आपकी माता रानी यहाँ पे मान शक्ति यह संदेश देना चाहती है, स्पिरिचुअल पाथ पर ले जाना चाहती है। नॉइस तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके कुछ अपने ही इर्द गिर्द के लोग ऐसे हो सकते हैं, जहां पर ये बाहरी लोगों के साथ संपर्क बना करके आपकी जो इमेज है उसको खराब करना चाहते हैं, और जैसे बाहरी लोगों को आप पर हावी करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी है, बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं आपने उस समय में क्या करना है। जैसा हम सभी जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है। अगर आप मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सेंस होता है कि आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा ये बोलती है। जब भी आपके साथ इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि आपके अपने ही घर के लोग आपको बाहरी लोगों से दबदबा, आपको डिवैल्यूएशन की तरफ लेकर के जाया जाए, ऐसी इनकी सोच है, जो डीसीड की एनर्जी में रहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये मार्गदर्शन आ रहा है। उन लोगों के लिए जो इस तरीके की सिचुएशन को सफर कर रहे हैं, उनके लिए मार्गदर्शन आ रहा है कि आपने अपनी ऊर्जा को एकत्रित करना है। और जिस इंसान के साथ भी आपको ये लगता है कि हमारे घर के किसी फैमिली मेंबर ने इस इंसान के साथ मिलकर के कुछ ना कुछ बकवास करी है, तो आपने अपने जो भी इमोशन है, चाहे वो गुस्से के हैं, जो भी है, तो आप किसी से करते नहीं हैं। बट कभी गलत लोग, कुछ फिजूल में बेवकूफ लोग आप पर जब हावी होने की कोशिश करते हैं, तो कई बार आपको गुस्सा आ जाता है। तो आपने क्या करना है, और क्योंकि ये आपकी सामाजिक छवि बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों का एक मोटिव होता है आपकी जो सोशल इमेज है उसको खराब करना। नॉइस आपने क्या करना, अकेले में बैठ कर के गुस्सा हो लेना है। वो एनर्जी उस इंसान तक पहुंच जाएगी जो आपके बारे में अनाप शनाप पक रहा है। वो आपसे डरेगा, वो आपसे घबराएगा, क्योंकि एनर्जीज वर्क करती है। उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये मैसेज हिट होगा, क्लिक होगा कि मैंने इस इंसान के साथ इस छेड़खानी गलत करी है। हमने इस इंसान के बारे में थोड़ा सा जो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, ये गलत लिया है। तो वो मैसेज उन तक पहुंचा जाएगा अकेले में बैठ करके। आप इस काम को कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हम टेलीपैथी। तो आप टेलीपैथिकली से जो इंसान को पहुंचा सकते हैं, जो लगे आपको को कोई बाहरी व्यक्ति है और आपको जो है कि इनके भड़काने पर आपकी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है या फिर कर रही है। कोई भी हो सकते हैं ऐसे लोग, गली मोहल्ले में, आपके फ्रेंड सर्किल में, स्कूल कॉलेज में, कहीं पर भी। तो ये डिवाइन कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं आपको इस टेलीपैथी का, टेलीपैथिकली मैसेज
उसको थ्रू आउट कर देना है। आप देखेंगे उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे सामने से। थोड़ा सा बिहेवियर में चेंज लेकर आए, स्ट्रिक्टनेस थोड़ा सा अपने बिहेवियर में लेकर आए, ताकि लोग आपको मिसयूज ना कर पाए। आपकी ऊर्जा बैलेंस कर दी गई है, एंड हैप्पीनेस आपके जीवन में आ रही है। केतु देव आपको बहुत ऊंची शिखर पर लेकर के जाना चाहते हैं। केतु की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। आपके अंदर गजब का साहस, हिम्मत करे बहुत है, क्योंकि आप मैजिशियन एंड मिरर हैं। आपकी जो आत्मा है वो बहुत दिव्य है। आपकी आत्मा लाखों करोड़ों लोगों में से कोई एक ही पर्सन ऐसा होता है जैसे कि आप है। तो कमेंट सेक्शन में एक 111 लिखकर इस संदेश को शेयर करें। कुछ लोगों को यहाँ पे ईश्वर ये कहना चाहते हैं कि हो सकता है आपका कोई काम ऐसा है कि काफी लंबे समय तक वो बना नहीं है। तो ईश्वर यहाँ पर कहना चाहते हैं उसके लिए आपने कुछ स्ट्रैटेजी अपनानी है। नॉइस एंड उसको उस वर्क को जो इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि इस समय आपकी एनर्जीज में देख पा रही हूँ कि आपको सारी चाबियां सौंप दी गई है। अब आपके जीवन में कोई दुविधा नहीं है। हर चीजों का, हर इंसान का, अपने लाइफ पाथ का, मुझे कहाँ जाना है, क्यों जाना है, ये लोग मेरे जीवन में है तो क्यों है। आपको हर एक चीज का जवाब परमात्मा ने दे दिया है। यहाँ पर देखिए स्ट्रेटेजी की एनर्जी है। को लेकर दुखी बहुत है। आप लोग दुख में है। इस वक्त कोई ऐसी चीज जो आप करना चाहते थे उसको अपने बहुत ही मन लगाकर आपने किया, आपको लगा कि उसका रिजल्ट आपको पूरा मिलेगा, पर आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिला। आपको वो सपना पूरा हुआ नहीं। वो चीज चाहे वो रिलेशनशिप में ले लीजिए, नॉइस ये व्यापार में ले लीजिए, आपसे कोई ना कोई कमी रह गई है। शायद आपने उसको पूरा डेडिकेशन नहीं दिया। अपना कोई आपको प्रोजेक्ट था, अगर बिजनेस में या करियर में या किसी रिश्ते में, अगर आपको पास में किसी ने कुछ हट किया, क्नॉइस या आपसे कुछ ऐसा गलत हो गया है, या तो आपने किसी पे अंधा विश्वास कर लिया, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया, उस चीज को पूरा ध्यान से नोटिस नहीं करा। छोटी छोटी चीजों को शायद आपने अच्छे से नोटिस नहीं करा और आपको अब लग रहा है कि काश मैं वो चीज नोटिस कर लेता है। क्नोइसिया, काश मैं वो चीज नोटिस कर लेती। ईश्वर ने मुझे संकेत दिए थे कि ये चीज नहीं करनी। जो चीज हुई है वो आपके हायर लो लेवल के लिए बेस्ट हुई है। उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल आव के हो गए हैं। कहीं ना कहीं आप लोग कंसिस्टेंस में आ गए हैं कि नहीं। अब आगे से मैं आराम से अपने मन से और आराम से बैठ के जो चीज मैं आगे करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ, उनको वैसे ही रूप देना है। कुछ लोगों का कहीं घूमने का प्लेन बन सकता है, कुछ एडवेंचर बन सकता है कुछ लोगों के लिए। तो आने वाले टाइम में अब तक जो हुआ हुआ नॉइसू से दिल से आप बाहर निकालेंगे। अब आप भक्ति भाव कीजिए, जिसमें भी आपकी इच्छा है, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, पर आपके साथ अब आने वाले टाइम में आपकी जीत होने वाली है। जो लोग शादी को लेकर इंटरेस्टेड है, नॉइस जो लोग अपने लिए रिश्ते देख रहे हैं, तो उन लोगों की शादी होने के पूरे पूरे चांसेस है। आने वाले टाइम में उनको एक पार्टनर मिलने के पूरे चांसेस है, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो। आपको एक बहुत लॉयर, स्ट्रिंग और ईमानदार और अच्छा पार्टनर आपको मिल सकता है। क्नॉइस और किसी फील्ड में अगर आपने बहुत मेहनत करी है, तो आपको उसका पूरा फल मिलता हुआ देख पाओगे। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नजर आएगा। आपकी जीत होने वाली है आने वाले टाइम में। और जिन लोगों ने आपके साथ छल कपट किया, जिन्होंने हमेशा आपसे झूठ बोला, आपको हट कर रहा, वह लोग आपके लाइफ से अब निकालने वाले हैं या आप उन्हें निकालेंगे अपने हाथ से। माता रानी ने वो तलवार दे दी है कि आप अपनी लाइफ में लोगों को कट ऑफ करेंगे। आपको पता चल जाएगा, आपकी कॉन्शियसनेस में आएंगे स्पिरिचुअल, पूरे अवेक होंगे नॉइस। तो आपके इनर पावर इतना है, लेवल का हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि क्या मेरे साथ किसने कहाँ पे चीटिंग करी है और किसने मेरे साथ कहाँ पे चीटिंग नहीं करी है। अब आप अपनी आंखों से देखोगे जिन्होंने आपके साथ एक घिनौना संयंत्र षड्यंत्र रचा। आपको पता भी लगने नहीं दिया क्नॉइस, और उन्होंने आपके साथ क्या क्या नहीं किया। अब उनके जीवन में दर्दनाक अंत प्रारंभ हो चुका है, तो माता रानी आपके साथ अब न्याय करने जा रही है।
तो आप तैयार है न्याय के लिए? तो कमेंट सेक्शन में 999 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके शत्रु आपकी लाइफ में क्या कुछ योजना बना रहे हैं जिससे आपके लाइफ में तकलीफें खड़ी हो, आपको प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में डाला जाए। ये जो लोग हैं एक्चुअली में, ये बहुत नेगेटिव से लोग हैं। ये आपके पॉजिटिविटी में रह रहे हैं। क्नॉइस, और आपके अंदर माता रानी की ब्लेसिंग्स बहुत है। आपके अंदर बहुत ही दया है, प्रेम बहुत है, समानता का भाव बहुत है। आपके भीतर आप अपने से बड़ों का आदर अच्छे से करते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये चीज़ भी आपके साथ है। क्नोइसतो जो एक सभ्य पवित्र इंसान में होते हैं और एक राजा की तरह जो जीवन जी रहा होता है, वो सारी की सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो आपके भीतर है। और ये एटीट्यूड देखकर लोग जो है बहुत हैरान हो रहे हैं। वो कुछ आपके इस एटीट्यूड को देखकर वह कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं कि आपको लो वाइब्रेशन में भेजा जाए, क्योंकि ये लोग जैसे कि खुद नेगेटिविटी में है। इनका झुंड है पूरा। ये नेगेटिविटी से भरे लोग हैं। ये एक दूसरे से कनेक्ट है। आपने नोटिस किया होगा, अगर कभी आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि अगर नेगेटिव पीपल है वो आपकी फैमिली में है, ये आपके घर परिवार में है, आपके वर्क प्लेस में है, तो ये जो लोग हैं जो आपके शत्रु हैं, इनका कहीं ना कहीं एक गुट चलता है। इनका एक पूरा गठबंधन है लोगों के साथ। अगर ये आपको है वाइब्रेशन में देख लेना, तो ये अंदर से इतनी इनको मिर्च लग जाती है, तुरंत कहीं ना कहीं फोन करके आपके खिलाफ पूछते हैं कि और लोगों की क्या राय है, क्या रवैया है। इस प्रकार के जानकारियां में लगे रहते हैं। और कुछ ये भी मैं देख कर रही हूं कि ये लोग है ना, ऐसे हैं ये आपके उम्र में शायद बड़े भी हो सकते हैं। आप इनसे है वाइब्रेशन में जब इनको मान सम्मान देते हैं, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए जब आप इन नेगेटिव लोगों को भले ही उम्र में बड़े आदमी को रिस्पेक्ट देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इनको रास नहीं आ रही है। ये सोचते हैं जी निकल कर के आ रही हैं। कौन चमगादड़ है, कौन सांप है, कौन बिच्छू है, कुछ नहीं। आपको पता था, जिसने जैसा बोला आपने विश्वास कर लिया। लर्निंग में चल रहे थे, आप केतु की महादशा हो सकती है आप पर। केतु की महादशा में आपको स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज्ञान मिलता है। आप लोगों का एनर्जी फील्ड पढ़ने लगते हैं। माइंड भले ही आपके साथ चलाएं, अंदर से वह क्या है आपके लिए। मेरे बच्चे, अगर माता रानी पर विश्वास रखते हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखे। आप ये जानते हैं, लोगों की एनर्जी बता देती है, आपको बहुत कुछ बयां करती है। लोगों की एनर्जी एक कोई फीमेल है। डेविल एनर्जी की बहुत डेविल है, डायन नहीं है, पूरी चुड़ैल है। ये आपके बीच में हो सकता है। आप पति पत्नी हो या आपका बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है, आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। उसको ये जो फीमेल औरत की एनर्जी निकल करके आ रही है, ये डायन है। कोई बहुत बुरी तरह से आपसे बहुत जलती है, आपसे बहुत चिढ़ती है। वो आपके रिश्ते को पूरे तरीके से तोड़ने पर लगी हुई हैं, और तोड़ती भी इस तरीके से हैं कि उसका नाम भी ना आए और वो कांड भी रच जाए। कई बार तो उसने आपको भी भ्रमित किया है कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी हैं, और अगले ही पल वो अपना रूप दिखाती हैं। यानी उसके जो भ्रमजाल है ना, उसके बिछाए हुए वो आप समझने लग गए हैं। अब उसको चुल मच गई है। उसको ना खुजली, बेचैनी है उसको नाश करने की। किसी का घर अब किसी की हंसती घसती नहीं देख सकती। ये पूरी डेविल है। इसका ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा आउटफिट इसका ब्लैक है, यानी टोटली डेविल है। और उसके ऊपर क्रॉस घूम रहा है ऊपर से, यानी इसको ऊपर जो उसका डेविल, हमारे दो एंजल्स होते हैं, डेविल और एक डिवाइन, तो ये हमेशा डेविल के ऊपर काम करती हैं। हर एक इंसान को पता होता है कि ये गलत है कि सही है, तो हमारे अंदर से दो आवाज़ आती है कि ये सही है, ये गलत है। तो ये हमेशा जो डेविल एंजल है ना, उसकी बात ये मानती है, उसकी बात को फॉलो करती है। क्नॉइस ऐसी कोई फीमेल एनर्जी है, ये तो कमेंट सेक्शन में 999 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करे। और ये आपके रिश्ते को तोड़ना चाहती हैं। ये दो लोगों को अलग करने पर तुली हुई हैं, और इसको, इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए ये हैवी ब्लैक मैजिक, काला जादू, पीला जादू, हरा जादू, इसकी शक्ल जैसा बेवकूफ़ जादू करने पर ये लगी रहती है। ये पागल औरत है। बट यहाँ पर जो आपकी एनर्जी मुझे आ रही है, आपने ये जो भी इमोशंस थे ना सबके लिए, आपने प्रेम का, एक रिस्पेक्ट का, एक दया का भाव आपने किसी टाइम में रखा है। अब तो खैर आप ऐसे लोगों से शायद नहीं बात करते हो, क्नॉइस से ज़्यादा,
क्योंकि आपको इनकी रियल अंदर की फीलिंग पता है कि आपके लिए क्या इंटेंशन ये रखते हैं। तो आपने उनके साथ ना आपने बैड कर्मा क्रिएट नहीं करा, आपने गुण कर्मा किए हैं। उनके साथ भी आपने अच्छा कर्मा क्रिएट किया है और अच्छे कर्म करके आपने छोड़ दिए कि ठीक है, अब तुम मेरे साथ जो मर्ज़ी करो, लेकिन मैंने अपने अच्छे कर्मों का बीज बोया है। अब वह मेरे ईश्वर देंगे, तो वहाँ पर से पौधा निकल आया है। अब वहाँ से देखिए, जिस घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होता है ना, तो उस घर में कभी भी क्नॉइस, हरे पेड़-पौधे वहाँ पर सूख जाया करते हैं। कभी तुलसी का प्लांट वहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी इतनी हैवी होती है कि उनको सूखा देती है। हरियाली को पॉजिटिविटी को पसंद नहीं करती, ब्लैक एनर्जी होती है। वहाँ पर चमगादड़, बिच्छू, सांप इनका बसेरा होता है। क्नॉइस ऐसे घर में सांप बहुत निकलते हैं, ऐसे घरों में बिच्छू बहुत निकलते हैं। ऐसे घरों में चमगादड़ बहुत घूमते हैं, जहाँ पर डेविल नेगेटिव एनर्जी होती है, वहाँ मकरे बड़े बड़े मकरे होते हैं। मकरे बहुत घूमते हैं ऐसे ऐसे घरों में जहाँ पर डेविल एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी जहाँ पर होती है। तो यहाँ पर ये साइकिल आपने झेला है, तो इस सारे सिनेरियो की एंडिंग की तरफ ये समय बढ़ रहा है आपका, क्योंकि आपके ऊपर परमात्मा की ब्लेसिंग है, भगवान सूर्यदेव की और गुरुदेव बृहस्पति की ब्लेसिंग मिलकर के आपने इस नेगेटिव साइकिल को एंड किया है। यानी आपने इन मूर्खों से ज्ञान के साथ जीत हासिल की है, तो कमेंट सेक्शन में लिखे जीत हमारी हुई है। क्नॉइस, ये मूर्ख अपने आप को विद्वान समझ रहे थे, बहुत होशियार समझ रहे थे, तो आपने अपने ईश्वर की शरण ली और ईश्वर ने आपको क्या दिया? ज्ञान और सक्सेस, नेम, फेम। तो आप अपने ज्ञान से, अपने तेज से इन लोगों को हरा रहे हैं। आप इनसे जुबान चोरी नहीं करते। क्नॉइसिन में से कुछ लोग ऐसे बड़े भी हो सकते हैं, सामने से आप रेस्पेक्टफुल्ली ही बात करते हैं, बट आपने इन लोगों को अपने ज्ञान से हराया है। ऐसी एनर्जी है आपके ऊपर, परमात्मा की पूरी पूरी ब्लेसिंग्स है। आपसे लोग डरने लग गए हैं, जो नेगेटिव लोग हैं। क्नॉइस से सिर्फ आपसे वही लोग डरते हैं जो नेगेटिव है। जो अच्छे लोग हैं वो आपके टेंच में हैं। आपका टेंच बहुत पॉजिटिव है। अच्छे लोग आपके प्रभाव में आते ही आपको समझ जाते हैं कि आप किस कदर इंसान हैं, और जो नेगेटिव भूत प्रेतों जैसी एनर्जी को कैरी करते हैं। क्नॉइस वे लोग कहीं का परसेप्शन समझता है, आपके सोचने का नजरिया जानता है, वो आपके तरीके से वो चीजों को समझ रहा है, और जो दूसरा पर्सन है वो आपके बारे में पूरी तरह से एक मिसकंसेप्शन बनाकर बैठा हुआ है। अपने माइंड में कोई ऐसे दो लोग मुझे दिख रहे हैं, आपके बारे में डिस्क्रिमिनेशन करते हुए बहुत ज्यादा गहन अध्ययन चल रहा है। आपके बारे में ये जो भी दो लोग हैं, इनके बीच में टॉपिक ऑन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आप होते हो। आपकी एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है वो बहुत ज्यादा न्यूट्रल एनर्जी पिक हो रही है। आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो वे ऑफ लिविंग है, क्नॉइस, आप किसी के लिए भी कोई हार्ड फीलिंग नहीं रखते हैं, किसी के लिए भी कोई गिला शिकवा आपके मन में नहीं है। आपके अगर कभी किसी से डिफरेंसेस हो भी जाते हैं तो आप उसको माफ करके आगे बढ़ते हैं, एंड चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं। आप बहुत ज़्यादा किसी के लिए हार्ड फीलिंग कैरी नहीं करते हैं, और इसी वजह से आप फ्री स्पिरिटेड है, और इसी वजह से आप प्रोग्रेसिव भी है। और ये जो आपकी एनर्जी है, इसी वजह से आप बहुत क्विकली चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। आपके मन में किसी के लिए भी कोई हार्ड फीलिंग नहीं होती है। इवन जो आपके शत्रु होते हैं, उनके लिए भी आपके मन में कोई हार्ड फीलिंग नहीं होती है। आप पूरी तरह से ईश्वर पर उस चीज को छोड़ देते हैं। आप कभी खुद से किसी को सबक सिखाने का या कुछ भी रिवेंज लेने का ऐसा कोई आपका इरादा कभी नहीं रहता है। काफी लंबे समय तक आपने कोई नेगेटिव अटैचमेंट को झेला है, किसी नेगेटिविटी के ट्रैप में आप रहे हैं, एंड आपको लगभग लगभग उस नेगेटिव एनर्जी से आजाद हो पाना इम्पॉसिबल लग रहा था। आप या तो ऑलरेडी उस चीज से आजाद हो चुके हैं, और आप अंदर ही अंदर बहुत खुश हैं। आप अंदर ही अंदर मन में सेलिब्रेशन के मूड में दिख रहे हैं। आप बहुत ज्यादा खुश हैं। आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बिकॉज आप उस नेगेटिव अटैचमेंट से आज़ाद हुए हैं, उस नेगेटिविटी से आज़ाद हुए हैं। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का बूस्ट हो रहा है। आपके जो विंग्स है वो और ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। जो इनविजिबल विंग्स है, या कोई ऐसा पर्सन आपके अराउंड था जो आपको खुद से जबरदस्ती अटैच करके रखना चाह रहा था, उस पर्सन के जो इंटेंशन है वो मुझे फेल होते हुए दिख रहे हैं।
अब उस पर्सन की कोई भी चालें काम नहीं करेंगी, बिकॉज आपने अपनी पावर्स को वापस समेट लिया है और आपने अपनी पावर्स को वापस से प्राप्त कर लिया है। आपने अपनी शक्तियां को जागृत कर लिया है और आपने यह मन बना लिया है कि आप एक फ्री स्पिरिटेड पर्सन हैं। आप एक आजाद ख्याल वाले व्यक्ति हैं एंड आपको कोई भी बंधन अब बांध के नहीं रख सकता। किसी भी प्रकार का ट्रैप अब आपको रोक कर नहीं रख सकता। किसी भी प्रकार की नेगेटिव अटैचमेंट में आप नहीं रहना चाहते। आप मुझे कुछ ऐसे लोगों से डिटैच होते हुए दिख रहे हैं जो आपका अच्छा नहीं चाह रहे थे, जिनकी मंशा आपके लिए